विरतम वंदन गुरुदेव जी, जिनतियो नाम तत्सार तुझे वंदन राम। हमें क्या करूँ तेजे वंदन सब संत मंद कोट जन, जाकी बदरज परस हंस उतर जन। शरणों सतगुरु ज्ञान को नित प्रत संगत साधि नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल की सेवा। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सतवग, जन सुख सारण वंदन करे आद्य राम गुरुदेव जी को श्री अनंत बार बार श्री संता को प्रणाम रे। पर किम्मा पर मुसलते सिर निभाए परुमाए मेरे राम राय ते जो भक्ति दान दे करे करुणा करो करुणा निधान आगे मीठो राम नाम मोको मेरे सर्वना सुनु तो राम रस न गुणु तो राम वाणी में राम संतोरा बखान रे। नाम की नाम को प्रकाश की जो नाम की पति सुख शरण साधी। इन गुरु परम दयाल सद्गुरु शुक्राम जी महाराज, अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने दिन हो, अनंत श्री सुखशरण जी महाराज ने दिन, राम गुरुदेव जी महाराज ने, सद्गुरु वाणी जी महाराज ने, राम सवासु राम जी राम 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 जी महाराज की असीम कृपा से, सतगुरुदेव की दया और मेहर से चातुर्मास के पावन दिनों में श्री संत वाणी के द्वारा अनंत श्री सुखसारण जी महाराज के द्वारा रचित नाम की प्रत्येक भक्तमाल को शुरू कर रहे थे। नाम के प्रत्येक भक्तमाल में आज सुपथ वाल्मीकि जी का है। वाल्मीकि जी अपने समय के बड़े नाम लेने वाले ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे, जाति से सरगरा थे। तो परमात्मा को राम राम सुनो ध्यान से, वाल्मीकि जी जाति से सरगरा थे, लेकिन परमात्मा के लिए जाति पाति से जात पात पूछे नहीं हुई, हर को भजे सुहर का हुई। तो हरि का भजन करता है परमात्मा का हो जाता है। तो वाल्मीकि जी बड़े अनन्य भगत थे और निरंतर अपने गांव से बाहर एक कुटिया में रहते थे। अपने नित्य ने हमेशा ध्यान करना, स्मरण करना नित्य का नियम था, हमेशा ध्यान में रहते थे। और ये वाल्मीकि जी बहुत बड़े संत कैसे बन गए? एक बार क्या हुआ, एक ऋषि की पुत्री थी।
ऋषि और ऋषि की पुत्री दोनों अपने जंगल में भजन करते स्मरण करते। एक दिन ऋषि ने कहा कि बेटी जाओ सरोवर से पानी लेकर के आओ। ऋषि की कन्या ऋषि से आज्ञा लेकर के सरोवर में जल भरने के लिए गई। जैसे वो पानी का घड़ा पानी से भरा, उठा नहीं, उठा। अब वो इधर उधर देखे कोई मेरे घड़े को उठा देवे। उसने दूर देखा कि एक चंडाल व्यक्ति देखा। उसको देखती मैंने हर्ष आया है तो जरूर। उसने जोर से कहा ये भाई ये मीरा मेरे पास आ, मेरा घड़ा उठा दे। तो चंडाल पास में आकर कहा हे भाई कुछ वर्ण तेरो, कोई चंडाल मैं जाति का चंडाल हूँ, लोग मेरे से छीटा लेते हैं, छुआ मानते हैं। तुमने मेरे को कौन सी जात समझा है, मैं कैसे उठाऊं आपका घड़ा। तो ऋषि की कन्या कहने लगी जैसा तेरा शरीर वैसा मेरा शरीर। जिस परमात्मा ने तेरे को बनाया उसने मेरे को बनाया। तेरे तो खाली कर्मों का दोष लगा हुआ है, लेकिन शरीर में तो कोई फर्क नहीं है। ऐसा कर तू इस गंगा में स्नान कर। उसको गंगा में स्नान कराया और कहा हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान के सामने खड़ा हो जा। बेचारा खड़ा हो गया। कन्या कहने लगी 3 बार मुख से राम राम बोल। उस चंडाल ने कन्या के कहने से 3 बार राम 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 बोला। उसने कहा कि भाई जल्दी से मेरा ये घड़ा कुंभ उठा दे। उसने उठा दिया। अब उस चंडाल ने उस राम जी के नाम को इतना महंगा समझा, उसने बड़े आदर से बड़े सम्मान से उस राम नाम को जपने लगा। तो जपने लगा उसको तो बड़ा आनंद आने लगा। इस तरीके से भजन करते करते वही चंडाल दूसरे जन्म में आकर के सुपच वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए, जो निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगे में रहते थे। ऐसे सुपच वाल्मीकि थे। उनकी टीका सुखसाण जी महाराज ने वर्णन की है। सभी एक समय पांडु सोते जी के कुआ रंभ करियो, कृष्ण को बुझो कैसे संपूर्ण राज ही। संपूर्ण गुणे कुशय नाड़ सुन पांडु सुते, पंचायन संक बिना बजायो जो बाजही। 88 के रोड़ ऋषि नृपति नाम क्रोड़े, छिक में असंक जिमा करे नहीं गाजी। बदन बिलो को पढ़ियो हरि जी को पूजो आए, चिकी को विज्ञान कहो हुओ क्यों अकाजी। एक समय पांडु सुत जी को आरंभ किया। एक बार पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर ने एक राजस्व किया भगवान के कहने से। पहले कृष्ण भगवान ने क्या किया कि इन कौरवों को और पांडवों को समझा बुझा करके लड़वाया। पहले तो पांडव लड़ना नहीं जानते थे, विचार करते थे लड़ने में तो अपना ही नुकसान है, आकर है तो वो भी अपने भाई हैं, कौरव भी भाई हैं, और युद्ध होगा लड़ाई होगी उसमें कितने लाखों लोग मारे जाएंगे। तो इनमें गुरुजनों भी हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पिताजी हैं, अपने हाथों से ऐसा काम करना ठीक नहीं है। तो कृष्ण भगवान उनको पढ़ाया, अरे उनको ब्रह्म विराट दिखाया। अरे तुम नहीं मारोगे तो ये मरे हुए हैं पहले से ही। ये अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, लड़ाई लड़ना। अब भगवान के कहने से पांडवों ने युद्ध चालू कर दिया। उस युद्ध में अरबों खरबों की संख्या में सेना मारी।
उसमें द्रोणाचार्य, ऋषभ पिताजी, ऋषभ पितामह सबको ठिकाने लगा दिया। अब बाद में कहने भगवान कहने के पांडवों तुमको बहुत भारी दोष लग गया है, तुमको बहुत भारी दोष पाप लगा है, और इस पाप से, इस दोष से तभी छुटकारा हो सकता है जब तुम यज्ञ करो, रथ से करो। पांडवों ने भगवान कहने से यज्ञ शुरू कर दिया। पांडव कहने लगे प्रभु अगर ये यज्ञ हम कर रहे हैं इसका कोई यज्ञ पूर्ण होने का, संपूर्ण होने का कोई उपाय बताओ, हम कैसे जाने कि ये यज्ञ हमारा पूरा हो गया। कृष्ण को बूझो कैसे संपूर्ण राज ही, संपूर्ण होने को सैनान सुनो पांडु सुते, पंचायन संत बिना बजायो जो बाज ही। कृष्ण भगवान कहने लगे हैं पांडु सुते, पांडवों यज्ञ संपूर्ण होने का एक ही उपाय है कि जब तुम्हारा संत पूर्ण हो, जब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये पंचमुखी संजना ये बिना बजाए जोर से बोलेगा और पूरे त्रिलोक में इसकी आवाज सुनाई देगी। अगर ये संत बोल गया तो समझो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया। अब पांडवों ने यज्ञ शुरू कर दिया। उस यज्ञ में 88 करोड़ ऋषि नरपति 99 करोड़ यज्ञ में असंख्य जीना करे कहीं गाज ही। अब पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया। उस यज्ञ में 88 करोड़ ऋषि और 99 करोड़ राजा भोजन प्रसाद मिले और असंख्य जीना पास पड़ोस के आसपास के क्षेत्र के जितने लोग भी मनुष्य प्राणी थे सब भोजन जीत गए, लेकिन शंख नहीं बजा। बदन पे लोग पढ़ियो हरे जी को पूज्यो आए, जी को वैज्ञानिक हुआ काजी। जब शंख नहीं बजा तो पांडवों का चेहरा उदास हो गया। पांडव विचार करने लगे अपने इतना भारी यज्ञ किया, इसमें 88,000 ऋषि, बड़े बड़े राजा महाराजा, 99 करोड़ राजा ये भोजन प्रसाद जीत गए, सभी को भोजन प्रसाद करा दिया, लेकिन शंख नहीं बजा। ऐसा क्यों हुआ? अब जब शंख नहीं बजा युधिष्ठिर ने पूछा प्रभु अब हमारे यज्ञ में क्या कमी रह गई? सभी लोग भोजन प्रसाद कर गए लेकिन शंख नहीं बजा। तो विष्णु भगवान कहते हैं ये पांडवों कि भगत न जिम्मा जासु भगवत न लागे भोगे, भूपति लोक मोहि सरे कैसी काजी। भगतन जिम्मा जासु भगवत को ना लागू भोग। भगवान कहने लगे पांडवों अभी भगत को भोग नहीं लगा है, जब भगत को भोग लगेगा तो भगवान को भोग लगेगा। पांडव कहने लगे इतने ढेर सारे ये ऋषि मुनि भोजन प्रसाद कर गए, ये कोई भगत थे ही नहीं। बोले वो भगत तो नहीं थे, वो सब स्वार्थी थे। सब कोई विद्वान, कोई ज्ञानी, कोई प्रकांड विद्वान, कोई शास्त्री ऐसे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसकी डोर परमात्मा से लगी हो। इस संसार में ऐसे बहुत कम महात्मा होते हैं जिसकी परमात्मा से डोर लगी हो। बहुत मिल जाएंगे। इष्टि स्वांगी बहु मिले, हर्षि मिले अनंत, दरिया ऐसा नाम मिला, दरिया ऐसा नाम मिला, राम लता कोई संत। इष्टि स्वांगी बहु मिले, हर्षि मिले अनंत। दरियावती महाराज समझाते हैं अपने अपने इष्ट में पक्के, ये स्वांगी बड़े बड़े भेगधारी और अपने मस्त मला में मस्ती में रहने वाले ऐसे बहुत मिलते हैं।
कि दरिया ऐसा ना मिला तो राम रता कुशल, ऐसा कोई मिलता ही नहीं है जिसकी लिव डोर परमात्मा से लगी हो, तो हमेशा राम जी के चिंतन में रहता हो। पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीण, पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीण, दरिया ऐसा ना मिला कोई राम नाम लौली। पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीण। दरिया की महाराज समझाते हैं, मेरे को बड़े बड़े पंडित मिलते हैं, ज्ञानी और विद्वान प्रवीण मिलते हैं, लेकिन दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लौली। मेरे को ऐसा कोई मिलता नहीं है कि राम जी के नाम में लौली रहूं। श्रोता भगता बहु मिले, करते खेचा ताण, और दरिया ऐसा ना मिला कोई सन्मुख दे देवान। श्रोता भगता बहु मिले, दरिया की बात समझाते हैं, श्रोता सुनने वाले भी मेरे को बहुत मिले और ये भगता भी बहुत मिले, लेकिन दरिया करते खेचा तान, और दरिया ऐसा ना मिला कोई सन्मुख दे देवान। दरिया की महाराज समझाते हैं, मेरे को ऐसा तो कोई मिलता नहीं है, ये दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन खुद को उपदेश करने वाले बहुत कम मिलते हैं। संसार में एक होते ज्ञानी, एक होते सच्चा ज्ञानी। तो ज्ञानी तो दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी तो खुद को उपदेश देता है कि मैं जो दूसरे को उपदेश दे रहा हूँ, क्या मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ? जो कहता कि वही चले, जाकी क्या कहिए, वे जन साहिब एक शरणों के लिए, जो कहता कि वही चले, जैसा कहते हैं जैसा चलते हैं। वे जन साहिब एक, में संतों में परमात्मा कहता नहीं होता कि मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मा नाम। महात्मा किसको कहते हैं? जैसा मन में होता है वैसा ही कहते हैं, तो जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं, वो होते महात्मा। इसलिए श्रोता भगता बहु मिले, करता खेचा ताण, और दरिया ऐसा ना मिला कुछ झीलेवान। कुछ भगवान कहते हैं कि पांडवों अभी भगत को भोग नहीं लगा है, जब भगत को भोग लगेगा तो भगवान को भोग लगेगा, तो भगवान को भोग लगेगा तो शंख क्यों नहीं बजेगा? जरूर बजेगा। तो पांडव कहने गए भाई अब इसमें कोई आप बताओ, ऐसा कोई भगत हो इसको हम बुलाएं, इसको भोजन कराएं। कृष्ण भगवान कहने लगे, पांडव सुनो, सर गुरु सुपचुबाल सुपर सर गुरु सुपचुबाल मीत नाम येणी गांव, ले जाओ बंधाओ जा सुमरु मति लादी, साध जिम्मे लागे गोगित पतु व्यक्तियों लो, मुख में दिखाया गयो सभी ब्रह्म भांजी, ऋषि राजा सुनियो संत सरगुरु, ऋषि राजा सुनियो संत सरगुरु बजावे, सकुशाण पंचमुखी करे पणबाजी, सरगुरु सुपच बाल्मीक नाम एड़ी गाँव। कृष्ण भगवान कहने लगे, पांडवों एक वाल्मीकि नाम के संत हैं, कोई आपके गांव में ही रहते हैं, जाति से सरगरा हैं, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, अनुभवी महात्मा हैं, वो निरंतर राम जी के भजन में लगे रहते हैं। उनको लेकर के आओ, उनको भजन कराओ। भीम और अर्जुन भगवान के कहने से भीम और अर्जुन गए। उनका कि महाराज हटे बैठा हो, कि हमारे यज्ञ में 88,000 ऋषि निरंतर सब भोजन प्रसाद कर गए, आपको आना किया, आपको नहीं आए।
तो वाल्मीकि जी कहते हैं भैया आपने तो यही ठीक है, राम जी यही भोजन दे देता है, अपने राम जी का भजन करते कीर्तन करते हैं, उन्हें आदेश माता का चाहिए चलो हमारे साथ, हमारे पास चलिए भोजन प्रसाद करिए। तो वाल्मीकि जी विचार किया कि क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, कि बल का प्रयोग करेंगे। वाल्मीकि जी बोले देखो अगर मेरे को आप ले चलना चाहते हो, मेरे दंड कमंडल आप उठाइए, उठाओ मेरे दंड कमंडल ले चलो। अब भीम ने अर्जुन ने दंड कमंडल उठाया तो उठाई नहीं, मैंने सोचा कि दंड कमंडल नहीं था तो महाराज को कैसे ले जाए। उन्हें हाथ जोड़े कि बाप जी आपका कोई नेम हो, आपकी कोई प्रतिज्ञा हो, कोई बताओ हमारे लिए। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा देखो पांडवों, जो मेरे को 101 अश्वमेध का फल मेरे को देगा वो तो मैं साथ चलूंगा। भीम अर्जुन ने विचार किया महाराज तो डोबे लालची है, बताओ 101 अश्वमेध का फल मांगे, अभी तो एक भी पूरा नहीं हुआ है, चलो। वो तो चले गए और जा करके राज दरबार में चर्चा करी, द्रौपदी ने सुन लिया। भीम अर्जुन ने युधिष्ठिर का भाई साहब दाता श्री महाराज बड़ा भणन तो भी लालची है, वो तो 101 अश्वमेध का फल मांगे, अपना तो एक भी नहीं पूरा हुआ है। द्रौपदी ने सुन लिया। द्रौपदी कहने की महाराज आप संतों की मैना में साधु संतों की सेवा समझते नहीं हो, ज्ञान बिना नर नार कावे, जाने खबर न काई रे, और कैस राम संताई महिमा देव लोग। अभी साधु संतों के आदर सम्मान में समझते नहीं हो। साधु कैसे आते हैं? साधु भूखा भाव का, दिल का भूखा ना, संत महात्मा तो भाव के भूखे होते हैं। जहाँ भाव है, जहाँ प्रेम है, वहाँ संत महात्मा जाते हैं, अरे किसी घर थोड़ी जाते हैं। द्रौपदी ने सुन लिया, द्रौपदी कहने लगी अगर आपकी आज्ञा हो पतिदेव, विष्णु का पतिदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको भी लेकर के आती हूँ। विष्णु का ठीक करा ली, बहुत अच्छी बात, आप बुला करके लाओ। आप द्रौपदी ने स्नान करके नए कपड़ा पहन करके और बढ़िया सी आरती की थाली सजा करके और 50-60 अपने दास दासियों के माताएं बहनों को लेकर के जाती है अपने हृदय शरारती में पद बोलती है। वहां जाकर के प्रणाम किया, आज्ञा की बाप जी आपको घर आना चाहिए, घर चलना चाहिए था। महाराज कहने लगे वाल्मीकि जी अरे भाई जी अभी भीम अर्जुन जी भी आए थे मेरे को लेने के लिए, मैं नहीं गया। क्यों नहीं आए? आपको आना चाहिए, आपको क्या पढ़ा क्या नहीं है? वाल्मीकि बोले मैंने तुमसे कहा था जो 101 अश्वमेध का फल देगा उसकी घर जाऊंगा, उसके घर चलूंगा। द्रौपदी गुरुमुखी थी, समझदार थी। क्यों? कृष्ण भगवान और द्रौपदी के गुरु दुर्वासा ऋषि थे। द्रौपदी का ऐसा नियम था जब तक वो गुरु महात्मा के दर्शन नहीं कर लेती, परिक्रमा प्रणाम नहीं कर लेती, तब तक वो भोजन प्रसाद नहीं करती। ऐसा उसका नित्य का नियम था। तो साधु संतों की सेवा में समझती थी द्रौपदी जी। द्रौपदी ने कहा देखो बाप जी हमने संतों के द्वारा सुना है, संतों के द्वारा संत मिलन को चालिए तज माया अवमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटक यज्ञ समान।
द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, राम जी हमने सुना है कि संतों को दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जो एक एक पग रखते हैं, एक एक पल में अनंत युगों का फल के समान होता है, कोटक के समान। जो पग आगे धरे कोटक के समान। द्रौपदी ने इस तरह के वचन बोले और वाल्मीकि महाराज ने अपना झोली डंडा उठाया तो आगे आगे रवाना हो गए। पीछे से अपने द्रौपदी और सभी दास माता बहने सभी पीछे से हर बोलते पथ बताते हुए साथ जाती है। और राज दरबार में पहुंचते ही द्रौपदी ने बड़े भाव से प्रेम से 56 प्रकार के भोजन बनाए और वाल्मीकि महाराज को भोजन जमाने के लिए चांदी का वाड़, सोने का थाल, गंगा जल की झारी, बढ़िया भोजन थाली जो लगा करके सामने विराजमान करके बाप जी भोजन प्रसाद करो। वाल्मीकि जी महाराज का नियम था 4 गिलास लेने का। उनके जितना थाली के अंदर व्यंजन थे, भोजन था, उन सबको एकदम मिला लिया। जैसे हम गाय भैंसों की सानी करते ना, ऐसे इन्होंने सबको गाल मेल करके लोग ने देखा और दिलाना की कितनी मेहनत से 56 प्रकार के व्यंजन भोजन प्रसाद उनकी जगह और कोई होता तो छीन के क्या आनंद लेता। आखिर तो महाराज क्या, तो महाराज तो बन गए, लेकिन आखिर है तो कोई, इतना कहते ही जो शंख रखा हुआ था वो धीरे से खुश बोल करके रह गया। चूक हो गई। शंख तो ये धीरे हमने सुना कि जोर से बोलेगा तो इतने लोग ही सुनाई देगी, ये तो शंख खुश होकर के रह गया। वो सब अरे मेरे अंदर दिला बहुत बड़ी चूक है। महात्मा तो महात्मा होते हैं, उनको स्वार्थ से क्या मतलब भाई, उनको तो किराया देना है बस, उधर पूर्ति ठीक अपनी खुदा को मिटाना है उन्हें से बस। अब वो प्रणाम द्रौपदी वाल्मीकि महाराज को प्रणाम करते आपकी बात मेरे से गलती हो गई, मैंने आपसे क्षमा करी, आप अपनी नहीं जाओगे, मैं शाम को आपको भोजन कराऊंगी। शाम का भोजन करके आप द्रौपदी ने दोबारा बड़े भाव से प्रेम से भोजन प्रसाद बनाया और उनको बड़े आदर सम्मान के साथ बनाया। जैसे ही इन्होंने भोजन प्रसाद किया, भोजन प्रसाद करने के बाद जो पंचमुखी शंख था वो जोरदार कण कण की आवाज में बोला, पूरे त्रिलोक की आवाज सुनाई दी। तो मुख में दिखाए जो सपन बाधी, ऋषि राजा सुनो संत सर गुरु बजावे, सुख साण पंचमुखी करे कण कण बाधी। वाल्मीकि महाराज के भोजन जीवने पर ही पांडवों का एक ये क्यों, राम जी के अंदर ऊंच नीच का कोई कारण नहीं होता है, ऊंच नीच कारण नहीं, और सूर्य जाके अभिसाई सूरदास ऐसी भक्ति है जीवन पागल। परमात्मा के लिए सभी समान होते हैं, उच्च वर्ण का उच्च नहीं, उन्हीं के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है। ऋषि राजा सुनो संत सर गुरु बजावे, सुख साण पंचमुखी करे कण पानी। इत श्री सुपत वाल्मीकि जी का संपूर्ण हुई। आगे है सुखदेव जी महाराज की टीका। सुखदेव जी महाराज महान त्यागी थे
और ये बचपन से क्या, जब सुखदेव जी महाराज अपनी माता जी के उदर में थे उसी समय से उनको ये भक्ति मिल गई थी। और जन्मते ही जंगल में चले गए, खूब भजन किया। ऐसे सुखदेव जी महाराज, उनका प्रसंग अनंत श्रेष्ठ गोस्वामी जी महाराज अपने महापापों के द्वारा हम सभी को श्रवण करने को मिलेंगे। सबद सजीवन शंकर सुनायो, ओमा सोणे अमर पद पायो। शीला सुन पारस के थई, कामदेन हाडन की भई। सपद सजीवन शंकर सुनायो, उमा सुन अमर पद पायो। ये शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। तो जिस पत्थर पर बैठ करके अमर कथा सुना रहे थे वो पत्थर पारस का हो गया। कामदेन काट और कामदेन हाडन की वही, जिस जगह कथा सुना रहे थे वो उसी के पास में एक मरी हुई गाय पड़ी हुई थी। केवल उसमें हाडका रह गए थे और मांस को जानवर जीत गए थे। तो वो अमर कथा का वातावरण सुनने से वो मरी हुई गाय कामधेनु गाय बन गई। सूखो पीपल करकट छू। शंकर भगवान जिस पेड़ के नीचे कथा सुना रहे थे वो पेड़ एकदम सूखा हुआ था। वो सूखा हुआ पेड़ एकदम हरा भरा हो गया, कलवृक्ष बन गया। वो इंडो गलो वो सुन, उस सूखे हुए पेड़ में एक सूखा हुआ अंडा था। जिस समय शंकर भगवान अमर कथा सुना रहे थे तो उस सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो गया। जो गला हुआ सूखा हुआ अंडा था उस अंडे के अंदर जान आ गई उसके अंदर। और वो सूखे हुए अंडे में से सुआ था वो हंकार देने लगा, हंकार। अब शंकर भगवान कथा सुनाने, पार्वती को ध्यान लग गया। कभी कि ऐसा सुनने में आता है कि पार्वती को नींद आ गई कथा सुनते सुनते, ऐसा भी कहते हैं। उधर शंकर भगवान कथा सुनावे, उधर पार्वती की जगह पार्वती को नींद आ गई। उधर सुआ हंकार दे। सर जीत हंकारो दियो, शिव के मंत्र चोर कुण लियो। गोप बचन शिव को सुन पायो, सुगो उड़ियो व्यास के आयो। शिव सुजानो पीछे लागो, पहुंचो त्रास सुबे तन त्यागो। सोई सर जीत हंकारो दियो, शिव के मंत्र चोर लियो। जब सुआ हंकार देने लगा तो शंकर भगवान ने ध्यान खोल करके देखा कि पार्वती को तो नींद आ गई है, ये आवाज कौन देता है, हंकार कौन देता है। उन्होंने ध्यान लगाया, शिव का मंत्र चोर कौन लियो। शंकर भगवान विचार करने लगे कि मेरा मंत्र चुरा लिया किसी ने, मेरा मंत्र किसी ने चोरी से सुना है। और उन्होंने मेरा मंत्र किसी ने चोरी से सुना है। और उन्होंने जैसे ही आखिर है कौन, उन्होंने जैसे 3 बार ताली बजाई, ताली बजाते ही वहां से सुआ उड़ा। देखा ये देखो ये चोर है। कोप बचन शिव को सुन पाए। शंकर भगवान को क्रोध में आकर के उसका पीछा करने लगे। शिव संचाणक पीछे, अब उस सुआ ने शिव संचाणक पीछे लागो,
पहुंची त्रास में तब त्यागो। शंकर भगवान ने शिखर का रूप बना लिया, शिखराबाद बन करके अब उस पीछे तोता के पीछे दौड़ने लगे, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। पहुंची त्रास में तन त्यागो। अब मैंने देखा ये तो शिकार करेंगे, पकड़ेंगे। और सुबह ने तुरंत अपना प्राण त्याग करके छोटा रूप बना करके तो व्यास जी की पत्नी थी सीता जी, और सीता जी कोई जमाई ले रही थी। जमाई लेते समय उसमें ने छोटा रूप बना करके पेट में पड़ गया, पेट में पड़ गया। शंकर भगवान ने शिखरा के रूप में देखा, रे तो सीता जी के पेट में पड़ गया है, अब इसको मैं कैसे पकड़ूं? शंकर भगवान ने सोचा चलो ठीक है, कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा। अब उधर सुगा तो सीता जी के पेट में जाकर के वहां बैठ करके राम राम करे। उधर शंकर भगवान ने घर के बाहर अपना आसन लगा के भजन करने लगे, ध्यान बैठ गए। बोले कभी ना कभी तो ये बाहर तो आएगा, बाहर तो आएगा, तब इसकी खबर। शरण पाए शंकर वे त्यागो, व्यास बधु सीता ही नामा, जाके गर्भ लियो विश्रामा। शरण पाए शंकर वे त्यागो, 12 वर्ष राम लिव लायो। अब सुबह से सुखदेव जी बन गए। बात अपने सिमरन के अंग में भी लिखा है महाराज जी ने, शब्द ऋतु प्रहलाद सुसारा राम शब्द समृद्ध समन में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेष में सर्वधारी। शब्द ऋतु प्रहलाद असुर शब्द ऋतु प्रहलाद असुर सारा पचुआ, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुगा। गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलटा सुगा। जो सुगा से सुखदेव जी बन गए, माता के अंदर में बैठे। तो यहाँ पर देखें, हमारे देखते हैं शरणों पाए शंकर में त्यागो, 12 वर्ष राम ले। अब सुखदेव जी महाराज अपनी माता के उदर में 12 वर्षों तक मां घर में ही भजन करते रहे, ध्यान करते रहे। माता गर्भ गुफा कर मानो, मोह माया जगत दुख जानो। अब सुखदेव जी महाराज ने माता जी के गर्भ को ही उन्होंने गुफा मान लिया। ये जगह बढ़िया, यहाँ की डिस्टर्ब वाली बात भी नहीं है। और अगर जगत में संसार में जाता हूँ तो संसार में मोह माया जंजाल को सारा संसार मोह है, माया है, ममता है, दुनिया भर की झंझट है, ये मेरे को भक्ति भजन नहीं करने देंगे। अब तो सुखदेव जी महाराज माता के उदर में ध्यान करें, भजन करें, और शंकर भगवान बाहर बैठ के भजन करें। शंकर भगवान इंतजार करें कि कब ये बाहर आवे, मैं इसकी खबर में उसको पकड़ूं, मारूं। इस तरीके से करते करते कितना 12 वर्ष बीत गए। गर्भ अवध उल्लंघन गयो, ब्रह्मा विष्णु वाणियों गयो। शंकर भगवान ने विचार किया कि 9 महीने में तो इसको बाहर आ जाना चाहिए, इसको तो 12 वर्ष बीत गए। अब शंकर भगवान विष्णु जी के पास गए, कि प्रभु ये तुम्हारी कच्ची मर्यादा बताओ, इस सुखदेव को 12 वर्ष बीत गए हैं, माता को उधर में बाहर नहीं निकलता है, कि 9 महीने में बाहर आना चाहिए इसको। गर्भ अवध उल्लंघन भयो, ब्रह्मा विष्णु आणे भयो। कायर आप पुत्र दुख देवा, माही को बोझो मैं सुख देवा।
सुखदेव तजो मात द्रव गाता, दर्शन बिना दुखी पित माता। बायर आप पुत्र दुख देवा। अब तो वहाँ विष्णु भगवान भी आप आ गए। विष्णु भगवान कहने लगे, बायर आप पुत्र दुख देवा। अरे पुत्र, तू बाहर आ, माँ को दुख दे रहा है। तो सुखदेव जी अपने माता के उदर में ही अंदर से बोल रहे हैं कि माई को पूछो मैं सुखदेवा, मेरी माँ से पूछो कि मैं दुख देवा को सुख देवा। विष्णु भगवान बोले कि माता जी, आपको कोई परेशानी हो? परेशानी का दुख है क्या? सीता माता जी बोली, प्रभु बस मेरे तो आनंद ही आनंद है। तो बस सीता जी अपने भजन करें और सुखदेव माता को उधर में भजन करें। माई को पूछो मैं सुख देगा। सुखदेव तजो मातर गाता, दर्शन बिना दुखी पित माता। विष्णु भगवान बोले तो ठीक है, तू अपनी माता को सुख दे रहा है, लेकिन तू भैया बाहर तो निकाल, बाहर तो आ। बोले मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा। सुखदेव जी माता के उधर अंदर से कहते हैं, गर्भ से बोलते हैं, देखो पहले तुम अपनी माया को बंद करो, भाई अपनी माया समेटो, ये सब अपनी माया समेटो तो मैं बाहर आऊंगा। ये तो आपकी माया बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। ये मेरे को भक्ति से विमुख कर देगी, मेरे को बैरक भी कर देगी। पहले अपनी माया को बंद करो। आप विष्णु भगवान ने अपनी माया को समेटा और उसको समेटते ही सुखदेव जी महाराज माता के उदर से निकलते सीधे वन की तरफ जाने लगे। उधर से वेद व्यास जी महाराज आवाज देते, बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव। अब वो पीछे देखते नहीं, उन्होंने कहा अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को मोह आसक्ति हो जाएगी, इसलिए जंगल में जाना ठीक है। जन्मते ही वन में उठ ध्यायो, वैसे एकंतर ध्यान लगायो। वेद पुराण तजा कुल कर्मा, राम नाम को पकड़ियो निज धर्मा। वेद पुराण तजो कुल कर्मा। सुखदेव जी महाराज के घर में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सभी विराजमान थे। उनकी तरफ ध्यान ना दे करके उन्होंने कहा अपने को सारी चीज मिल गई है, अब इस परमंश में कौन पड़े? भाई मुक्ति मोक्ष देने वाला तो राम जी का नाम है। बिना भजन के, बिना राम नाम की मुक्ति आज है न कल है। अपने संत सुखराम जी महाराज भी लिखते हैं, जिया मुकत वेद में होती, जिया मुकत वेद में होती। सुखदेव को क्यों त्याग्या रे, जिया मुकत वेद में होती। सुखदेव को क्यों त्याग्या रे, जागता के गरे पुराणे 18, फिर पढ़ने की जाग्या रे। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जिया मुकत वेद में होती। अगर वेदों को पढ़ने से मुक्ति मोक्ष होती तो सुखदेव को त्याग्या। महाराज जी समझाते हैं, वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से हम ज्ञानी बन सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, हमको पूरी दुनिया, पूरे संसार का ज्ञान बोध हो सकता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के देश में नहीं जा सकते। वेद गाय पूगे नहीं और क्रिया करनी जाए, और अलंकार की डोर से सुखदेव माय मिलाए। वेद गाय पूगे नहीं। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, वेदों को पढ़ने से मुक्ति मोक्ष नहीं होती है, ना तो करने कर्म कांड करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। करने कर्म कांड करने से फल मिल सकता है, मनोकामना पूर्ण हो सकती है कि फल मिले पदवी पावे, गर्भ न छूटे कोय, वो दावी सुखराम देता सके नहीं कोई। तो वेदों को, शास्त्रों के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती है। इसलिए जिया मुकुट वेद में होती, सुखदेव को क्यों त्याग्या और जाके घरे पुराण 18 पढ़ने की क्या किया।
सुखदेव जी महाराज के घर में चारों वेद सभी शास्त्र विराजमान और पिताजी पढ़ाने वाले, सब वेद शास्त्र घर में और पिताजी पढ़ाने वाले। लेकिन फिर भी उन्हें विचार किया कि जब अपने को सार चीज मिल गई है, धर्रो ममो द्वे अंक है सब वेदों का सार, धर्रो ममो द्वे अक्षर है सब वेदों का सार, ब्रह्म विदियो एक ही संत सुखदेव विचार। धर्रो ममो द्वे अक्षर है सब वेदों का सार, सब वेदों का सार तो ये राम नाम ही है। जब अपने को असली चीज मिल गई, फिर प्रपंच में कौन पड़े, कौन कितना। बढ़िया सोच बरम उठे और तीर सुकंछी दे, सेवा किया सांच नहीं आवे वो तो राम नहीं दे। तो ज्यादा शास्त्र पढ़ने से और ज्यादा भ्रम पैदा होगा, और सेवा किया सांच नहीं आवे। जब तक हम उस सेवा करने से चाहे जब सेवा करो, सेवा करो, वो सांच प्रकट नहीं होता है, सत शब्द नहीं आता है। सत शब्द तो कब आता है, जब इस राम नाम को भेद से जुक्ति से करते हैं, तब वो सत शब्द प्रकट होता है, सांच प्रकट होता है। जिसके अंदर सांच सत प्रकट हो जाता है, उससे परमात्मा सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। परमात्मा सबसे ज्यादा खुशी से होते हैं जिसके अंदर सुख शब्द का भेद होता है। तनसो जगत मन बैरागी करे सकल रह न्यारो रे, अंतर माय अखंड लिव लागी सोई हरि को डर। परमात्मा को कौन प्रिय है, जिनको अखंड लिव लगी है। और अखंड लिव किसको लगती है, जिनके श्रुत शब्द का मेल हो जाता है। श्रुत शब्द का मेल होने से निरंतर शब्द की अनुभूति होती है। उड़ते बैठते चलते फिरते हमेशा उनको शब्द की अनुभूति होती है। तो जब सुखदेव जी महाराज को सार जी भेद मिल गया, सीधे जंगल में चले गए, अपनी माँ भजन करें, ध्यान करें। जन्मते ही वन में उठ जायो, वैसे एकांतर ध्यान लगायो, वेद पुराण तज्ञा कुल कर्मा, राम नाम पकड़ो निज धर्मा, पशुआ पंखी प्रेत गत होई, राम नाम सिमरण सुन कोई, जान अजान राम मुख गावे, जाका जन्म मरण मिट जावे। गुरु राम पशुआ पंखी प्रेत गत होई। सुखराम जी महाराज समझाते हैं, ये राम नाम का नाम लेने से तो ये प्रेतों को गति मिल जाती है। राम जी का नाम सुनने से, राम जी के नाम सुनने से ये पशु पंखी भी तिल जाते हैं। ऐसा ये राम जी का नाम है। राम जी के नाम में बड़ा भारी गुण है। राम जी का नाम लेने से ये साधु संत तेरे कोई बड़ी बात नहीं। राम जी का नाम लेने से बड़े बड़े पापी तिर गए, और ये पापी तेरे से तेरे राम जी का नाम लेने से कीड़ा मकोड़ा तिर गए। ऐसा ये राम जी का नाम है। धुन अक्षर सुखनाम के जरूर मम्मो करतारियो। एक लकड़ी को खाने वाला एक कीड़ा होता है, उस लकड़ी को जीमते जीमते खाते खाते उस पे रकार मकार लग गया, और जैसी रकार मकार पूरा हुआ तो उसका कोई अंतिम समय आ गया। जैसी उसकी प्राण वायु निकली, एकदम द्रव रूप धारण करते हुए दिन निर्वाणी बोलते हुए परमात्मा में जाकर के समा गई आत्मा। ऐसा ये राम जी का नाम है। ये राम जी के नाम से पशुआ पंखी प्रेतगत हुई, राम नाम से जान अजान राम गावे। कोई भी इस राम जी के नाम को जान कर लेवे, अजान में लेवे,
वो भी एक कल्याण करने वाला है, कल्याण करने वाला है। अर्थ नाम सुबाद ग्रह गजराज वारियो ज्ञानिक एवं तारियो, ज्ञानिक एवं तारियो। सिमरण के अंग में प्रसंग आता है एक ज्ञानिक एवं तारियो, एक मोहम्मद था, मुसलमान था, तो वो जंगल में फ्रेश होने के लिए गया, निहुड़ने के लिए गया। वह फ्रेश होते समय उस जंगल में एक जंगली सुअर ने उसको अटैक कर दिया। अटैक करते ही वो नीचे पड़ गया। मोहम्मद मुसलमान, और मुसलमान होते हैं वो राम जी का नाम नहीं लेते, कट्टर मुसलमान होते हैं, राम जी का नाम लेते। अगर धोखे से भी उनके मुख से राम जी का नाम लेते जावे तो 7 बार कान पड़ के हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। कट्टर मुसलमान राम जी का नाम नहीं लेते। वो मोहम्मद था, कट्टर था, मुसलमान था। जैसे फ्रेश होने के लिए बैठा जंगल में, उधर से जंगली उसने अटैक कर दिया। अटैक करते नीचे पड़ गया, और नीचे पड़ते ही उसको बोलना चाहिए हराम, लेकिन निकल गया हे और राम। पहले हे कहते भगवान को, फिर राम। हे हरे ये संबोधन वाले शब्द होते हैं। हे अरे अरे ओहो ऐसे बात नहीं होती ना। हाँ हराम में राम जाने की यौन कार्यो अर्थ नाम शुरुआत करे कदरात उपायो शिवरियो दान अल्लाह ने ही अल्लाह में उतारियो पूरा अक्षर शुरुआत के करो। हाँ हराम ऐसा शुरू फ्रेश वाह आपने कान से कितने कटे उतर से नहीं हाँ हराम क्या लिखा हाँ हराम भाई मुसलमान के मुख से निकला हा राम, इतना कहते ही उसमें एकदम प्राणवायु छूटे, द्रव को धारण करके और मुक्ति में तो पशुआ पंखी प्रेतगत हुई, राम नाम सुरमण सुन हुई। जान अजान राम गावे, क्या का जन्म मरण मिट जावे। अनंत श्री सुखसानी जी महाराज समझाते हैं कोई राम जी के नाम को चाहे जान करके वे चाहे अजान करके वे, ये कल्याणकारी है, मोक्ष देने वाला है। ये बाब कुबाब अनक फल से नाम जपत मौत। ये राम जी का नाम चाहे जान करके लो चाहे जान करके लो, ये हमको सुख देने वाला है। इस तरीके से सुखदेव जी महाराज की टीका संपूर्ण हुई, उसका मैंने जवाब दे दिया है। अब थोड़ी देर सीधे बैठ करके राम भजन करेंगे, प्रताप जी महाराज के द्वारा सत्संग श्रवण करेंगे। होटल से पुराने राम सुनी हमारे आदरणीय राम स्वरूप जी, आदरणीय रमेश जी और उनके मेहमान जो कमर साहब भी आए हैं, हम लोग भी आए हैं, राम स्वरूप जी की बहनें भी आई हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है कि पुराने राम स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। देखो शास्त्र में लिखा है सुबह से लेकर के शाम तक लाखों लोग मिलते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। जिस घड़ी में, जिस दिन, जिस घड़ी में, जिस समय किसी संत के, किसी राम सुनी के दर्शन हो जाएं, उससे बड़ा कोई दिन नहीं माना गया है। महाराज जी समझाते राम सुनी के दर्शन बड़ा महत्व है। राम सुनियों के लिए संतोष राम जी महाराज ने लिखा है, राम शरीफ के लिए क्या लिखा है कि राम सनेही बाजिया, राम सनेही बाजिया परगटिया दुगमाए, सो दिन है सुत राम कहें मुक्त किए जाए। राम सनेही बाजिया परगटिया दुगमाए, इनको कहते हैं ये राम सनेही है। जिनको राम सनेही कहते हैं उन राम सनियों को दर्शन करने से बड़ा भारी महत्व है। राम सनियों के दर्शन करने से
हमारे अवों का नाश हो जाता है, एकदम परमात्मा की याद आती है, गुरुजनों का स्वरूप याद आ जाता है राम शनि के दर्शन करने से। ये राम शनि बादिया पर बैठिया जो मां सो दिन है सुख राम के मुख देखिए। दिन बोलो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, दिन हो अनंत श्री रघुदास जी महाराज ने, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने, दिन हो। अब सीधे बैठ करके थोड़ी देर के राम भजन करेंगे। फिर बाप जी महाराज के द्वारा कुछ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। समय तो ज्यादा हो चुका है और थोड़ा सही समय तो करो भजन, सीधे बैठ कर।